महंगाई काफी चरम सीमा पे है। लोग फिर भी कहते हैं कि मोदी योगी। महंगाई को क्या एक गरीब जनता किस प्रकार ये झेलती है, किस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री कुशीनगर आने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोरों से होती हैं और उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। जो ये करोड़ों रुपया उनके आने में खर्चा हो रहा है, वो क्या कार्य प्रगति की तरफ उसको नहीं खर्चा किया जा सकता? तेल भी तो देखिए कितना डबल शतक मार दिया था। इस टाइम पेट्रोल, डीजल है, पेट्रोल यही महंगा है ना। कड़ू का भी तेल तो हाँ, तो ठीक है। एक तरफ थोड़ा बहुत 19-20 तो चलेगा ही। 19-20 की बात कर रहे हैं। जी जी। नमस्कार, मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा पे। मानस धारा का चुनावी सफर शुरू हो चुका है, जैसा आप सभी जानते हैं, और हम लगातार कुशीनगर जिला के 7 विधानसभा हैं और 7 विधानसभा सहित अन्य भी विधानसभा में जाके वहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो जनता हैं, सबसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या मूड है 2022 विधानसभा चुनाव का। क्योंकि सभी लोगों का जहाँ तक रुझान है, अभी तक देखा जा रहा है कि 70 से 75% जनता अभी बीजेपी की तरफ उनका रुझान है। इसी क्रम में आज हम रामकोला विधानसभा, जो कुशीनगर का रामकोला विधानसभा है, इस विधानसभा में आए हुए हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता भिक्खम प्रसाद जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं भिक्खम प्रसाद जी से बात करूंगा कि ये बीजेपी से कार्यकर्ता हैं। हालांकि स्वतंत्र भारत है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सबका अधिकार है, ये अधिकार हमको हमारा संविधान देता है। परंतु एक जो विधायक के जो उम्मीदवार होते हैं, उनके अंदर क्या क्या गुणवत्ता होना चाहिए, क्या क्या ऐसा होना चाहिए कि जो जनता जनप्रतिनिधित्व तो अगर करता है तो वो जनता से उसका रामकोला विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आप कौन सा कार्य जनता के हित में आज तक अपने जीवन में किया है? जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से 2 साल, अगले साल भी मैं अपने खुद के जनता को हर विधानसभा में, कोरोना हुआ, रामकोला हुआ, हर विधानसभा में सबको राशन पहुंचाया हूँ और चावल, दाल, आटा, दवाई, तेल, साबुन, सब अन्य चीज़ें मिला के पूरा पैकेट बना के पूरे अपने खुद की गाड़ी से मैं पूरे विधानसभा में बांटा हूँ। जो जनता से आपका जो संपर्क है, ये कब से आपका बना हुआ है? चुनावी दौर जो स्टार्टिंग से बना हुआ है कि आप जनता के बीच में पहले से भी जानते हैं? जी जी जी, अगले बार से ही, अगले बार हमको मिल रहा था, पर रामकोला विधानसभा मैं इनकार कर दिया कि मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं विधानसभा लड़ूँ, इसलिए छोड़ दिया। मैं भाजपा के पार्टी कार्यालय के व्यवस्था प्रमुख हूँ। मैं पार्टी का ईमानदारी से पार्टी का सेवा करता हूँ और जनता के मन में काफ़ी ज़्यादा आजकल इस समय चल रहा है। रामकोला के जो वर्तमान विधायक है रामानंद बोध जी, वो आपके ही पार्टी के हिस्सा हुआ करते थे, चूँकि गठबंधन था, तो इस नाते आपके पार्टी के वो भी हिस्सा हुआ करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों, आपसे और उनसे तालमेल कहाँ डगमगाया कि वो टूट गया आपसे? पार्टी में रह के पार्टी की बुराई करना उनका परम ध्येय था। पार्टी से छोड़ के निकल गए हैं, दूसरे पार्टी में चले गए हैं, इसलिए उनका गठबंधन से हम लोगों का कोई संबंध नहीं रह गया। अब हम भारतीय जनता पार्टी अपना खुद की प्रत्याशी वहाँ लड़ाएगी। कि जो विधानसभा में जो कार्यशैली है, जो कार्य प्रगति है, वो किस प्रकार से कार्य का अगर हम लोग मूल्यांकन करें तो 5 वर्षों में कौन कौन से कार्य होते हैं? जहाँ तक विकास का कार्य है, वहाँ जनता एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब त्रस्त है उस विधायक से। कोई एक नया पैसा का कोई काम नहीं किया, खाली लूटे और खसोटने के अलावा किसी का कोई काम नहीं हुआ। गरीब जनता तराई कर रही है। और कोरोना काल में ये देखने को मिला, चूंकि हर जगह का ये सीन था कि कोरोना में ऐसा सिस्टम था कि एक पुत्र अपने पिता के पास नहीं जाता था अगर उसको कोरोना हो गया होता था। तो इस क्षेत्र में आपकी पार्टी किस प्रकार रामकोला विधानसभा के लिए कार्य की? अब हमारी पार्टी कोरोना काल में हर विधानसभा में, हाँ, हमारे पूरे विधानसभा में 5 मंडल है, 5 मंडल में अपने पार्टी की तरफ से राशन, दवा, साबुन, मास्क, आज सामग्री हर मंडल में घर घर पहुंचाई है। मैं खुद को पहुंचाया हूं। आपके पार्टी के तरफ से तमाम कार्यकर्ता हैं,
तमाम कार्यकर्ता हैं जो कि सबकी इच्छा है कि मैं भी विधायक के चुनाव लड़ूं। जी। तो पार्टी क्या देख के किस तरह से अपनी उम्मीदवार का चयन करे कि जी। किस प्रकार का उम्मीदवार हम उतारें तो ये प्रत्याशी हमारे लिए सही रहेगा, ये विधायक हमारे लिए सही रहेगा, इस प्रकार किस तरह से चुनाव करें? ये तो पार्टी का फैसला है। पार्टी सबको देख रही है, पार्टी कौन क्या कर रहा है, जो पार्टी जिसको उचित समझेगी उसको टिकट देगी। उसी क्रम में मैं भी लगा हूँ, पार्टी मुझको भी की है और मुझको भी ज़्यादा उम्मीद है कि हमको कि इस बार टिकट हमको जरूर मिलेगा। चलिए, जो जैसा आपका अगर पार्टी के प्रति आप अगर समर्पित हैं तो पार्टी आप पे ज़रूर ध्यान देगी। और बात अगर ये करते हैं तो एक पॉइंट और महंगाई की भी कर लेते हैं। हम देखते हैं जो कि महंगाई काफ़ी चरम सीमा पे है। लोग फिर भी कहते हैं कि मोदी, योगी। महंगाई को क्या एक गरीब जनता किस प्रकार ये झेलती है, किस प्रकार से? महंगाई कहेंगे क्या, क्या चीज़ महंगा हो गया? फ्री में राशन मिल रहा है। किसी सरकार में इतना फ्री राशन कभी मिला है किसी को? क्या सिर्फ गेहूं और चावल ले आके हम अपना पेट जिला सकते? नहीं, गेहूं चावल और दवा हुआ, फ्री में कोरोना का टीका लगा, ये सब क्या है? नहीं, तेल भी तो देखिए कितना डबल शतक मार दिया था। इसमें पेट्रोल, डीजल है, पेट्रोल यही महंगा है ना। कड़ू का भी तेल तो हाँ, तो ठीक है। एक तरफ स्वाद बहुत 19-20 तो चलेगा ही। 19-20 की बात कर रहे हैं। जी जी। पार्टी इतना कल्याणकारी योजना बनाई है जो आज तक कभी भारत में ऐसा हुआ ही नहीं था। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का कोई काम नहीं किया। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ उत्तर प्रदेश का जो आज योगी जी कर रहे हैं। ऐसा आप बातों से बचाव कर रहे हैं, लेकिन महंगाई की अभी मुद्दा नहीं है, बात चुनावी सफर है तो मैं चुनाव की ही बात करूंगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। चुनावी सफर में लगातार दिखाऊंगा और महंगाई का भी कवरेज मैं जनता के बीच में जाके करूंगा। तो आप सभी ऐसे ही प्यार और स्नेह मानस धारा के साथ बनाए रहिए और देखते रहिए मानस धारा।